नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। वैसे आज मेरा वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन स्क्रीन पे देखिए क्या कोहराम मचा हुआ है। चाहे स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट, हर जगह जो है तबाही मची हुई है। तो हुआ क्या है, करना क्या है, क्या यहाँ पे ट्रेड को स्केयर ऑफ करना है, पोजीशंस को कट करना है, पोजीशंस को बचाना है, ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि बेसिकली होता क्या है और हमें इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है और अब आगे क्या हो सकता है, किस चीज़ पे हमें नज़र रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात कहता हूँ, मैं ओपनली हर चीज़ जो भी करता हूँ, जो बोलता हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों ने पाई बाय करने हैं, जी हाँ, अगर आप लोग पाई बाय करना चाहते हो मेरे थ्रू, तो मैं एक ही बात कहता हूं, मैं आपकी उस सिचुएशन में मदद कर सकता हूं जब आपकी खुद की टीम ना हो। और आप अगर पहले आते हो कि मैं सेल करने हैं, फिर लिखते हो मैंने बाय करने हैं, इसका मतलब आप सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए मेरे पास आ रहे हो। और जो मेरे पास, मैं लोकल में ट्रेडिंग नहीं करवाता, क्योंकि मैं अपने किसी भी फॉलोअर को आपके थ्रू वो पेमेंट नहीं करवा सकता जो आपकी स्कैम वाली पेमेंट है। क्योंकि आप अगर क्रिप्टो में डील कर रहे हो, आज मैं आपको पाई दिलवा दूं और मैं अपने फॉलोअर को पेमेंट करवा दूं आपके थ्रू, और आपका कल को अकाउंट फ्रीज हो जाए और वो बेचारा मुफ्त की परेशानी में फंस जाए, उसके पाई भी जाएं और अकाउंट भी ब्लॉक हो जाए, वो मैं नहीं चाहता। आप लोग अगर मुझे बच्चा समझते हो तो मैं बच्चा नहीं हूं, आप अगर मुझे मूर्ख समझते हो मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं आपसे बड़ा चालाक हूं, मैं आपसे बड़ा दूर हूं। आप स्क्रीन पे देखिए, और जिनको रिक्वायरमेंट होती है ना, वो हजारों के हिसाब से 2000 5000 क्वांटिटी नहीं मांगते, और जो 2000 5000 क्वांटिटी मांगते हैं मैं उनको भी देख लेता हूं और उनका भी ट्रेड करवा देता हूं। क्योंकि कहते हैं होनहार विद्वान के होत चिकने पात। और याद मैक्सिमम मेरे पास जो बंदे आते हैं वो 50 100 200 पाई की जो रिक्वायरमेंट के लिए आते हैं, उनका ट्रेड में हाथों हाथ करवा देता हूं। स्क्रीन पे देखिए, एक भी पैसा जो है मैंने बीच में से नहीं रखा। लेकिन एक आदमी कहता है मेरे पास 40 पाई है, बहुत पैसे की इमरजेंसी है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे को ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने कहा यार होल्ड कर, तो कहता नहीं। फिर मैंने बात की एक दूसरे बायर से, मैंने कहा 28 रुपये के हिसाब से डील आपकी डन करवा देता हूँ। कहता ठीक है सर करवा दो। और एक ने लिया, दूसरे ने दिया, पेमेंट मैंने बीच हो गए करवाई, क्योंकि मेरे को दोनों पे फेथ था। जिसने पाई भेजे उसने मेरे पे फेथ किया, और जिसने पेमेंट की उसकी भी पेमेंट साफ सुथरी होगी, और 1000 1200 1500 रुपए की पेमेंट के लिए मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां डील बड़ी होती है, ट्रांजैक्शन बड़ी होती है, और मैं पहले आप सभी को एक बात कहता हूं, समझाता हूं कि पहले पाई अपनी टीम से खरीदो। क्यों खरीदो अपनी टीम से? क्योंकि आपकी टीम की केवाईसी उसी से होगी, उसी से आपको रिवार्ड मिलेगा। आप वो काम नहीं करते, मेरे पास खरीदने के लिए आते हो तो पहले मुझे स्क्रीनशॉट डालो। मैं एक ही बात कहता हूं, स्क्रीनशॉट डालो कि आपकी टीम है नहीं है, कितनी बड़ी है। और आप कहते हो मुझे 2000 5000 पाई चाहिए, तो मैंने कल के वीडियो में सारा क्लियर कर दिया था, मैं ये काम नहीं करता। 5000 पाई मैं उस कंडीशन पे आपको दिलवाऊंगा, 2000 पाई उस कंडीशन पे दिलवाऊंगा जब आप बिल्कुल क्लियर हो। लेकिन जब आप ट्रेडिंग के पर्पज से आ रहे हो और मेरी कम्युनिटी को उससे नुकसान हो रहा है, तो मैं दोस्तों कुछ भी मदद नहीं कर सकता। उस केस पे मेरे पास बेचने के लिए आओगे तो मैं 20 रुपए 25 रुपए 22 रुपए 18 रुपए दूंगा, और खरीदने के लिए आओगे तो 50 रुपए 70 रुपए 100 रुपए का रेट मेरे से पूछोगे। फिर आपको लोगे सुशांत बख्शी बड़ा मोटा मुनाफा कमा रहा है। तो ये आपकी सोच है, क्योंकि ये 50 रुपए पे आप खरीदोगे नहीं, 17-18 रुपए पे बेचोगे नहीं। तो मैं आपके साथ डील ही नहीं करना चाहता। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर के यूट्यूबर पड़े हैं, ऐसे बहुत आदमी पड़े हैं जो अच्छे अच्छे रेट पे पाई खरीद रहे हैं। आपको उनके पास जाना चाहिए। इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, कहीं पे जाओ, दुनिया भर के लोग खरीद रहे हैं। ये हो गई एक बात। उम्मीद है आज के बाद आप जो है मेरे साथ प्रैक्टिकल करने की कोशिश नहीं करोगे। बट आज जो कोहराम आया है, आज दोस्तों नैरेटिव जो है, ये बड़े प्लेयर्स, मैं एक ही बात कहता हूं, बड़े प्लेयर्स से कोई नहीं उलझ सकता, कोई उलझ ही नहीं सकता। मैं और आपकी कोई बिसात नहीं है कि हम बड़े प्लेयर से उलझें। एक नैरेटिव आता है वीकेंड पे, और आता है कि वॉरेन बफे ने अपनी आधी से ज्यादा झोली जो है खाली कर दी है, एप्पल के शेयर बेच दिए हैं। आज वही नैरेटिव मीडिया में आ गया, कुछ युद्ध की खबरें आ गई, कुछ आ गया येन का कैरी फॉरवर्ड ट्रेड,
और एक खबर प्लांट की गई कि जापान ने 0.25% रेट इंक्रीज किया, उससे येन के कैरी फॉरवर्ड ट्रेड में जो है ये भूचाल आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं होता, ये बड़े प्लेयर्स के नैरेटिव होते हैं। 3 दिन पहले तक उनको सब कुछ अच्छा लग रहा था, जिस दिन फेड ने रेट काटने की घोषणा की, मैं सितंबर में काटूंगा, उस दिन सब कुछ अच्छा लग रहा था। जगदम क्या हो गया। अगर आप मेरे मार्केट्स विद एसबी चैनल में हो तो मैंने वहां पे एक बात बोली भी थी कि ट्रेड सोच समझ के लेना, क्योंकि क्यों लेना, जब भी रेट कट करने की पहली कवायद आती है आफ्टर रेट इंक्रीज, हिस्ट्री कहती है उसके बाद मार्केट्स नीचे आती हैं। और कोविड से लेके आज तक कोई भी मार्केट ने बड़ी करेक्शन नहीं देखी थी, इसलिए आज आपने देखा कई मार्केट्स में डाउन सर्किट भी लगा। जापान जो है तकरीबन अपने हाई से 10-12 हजार पॉइंट जो है 3-4 दिन में खिसक गया। 3-4 दिन में 41,42 हजार का लेवल था, आज 31 हजार के लेवल पे आ गया। 24 हजार से ताइवान जो है आज 19-20 हजार के लेवल पे आ गया। और सारी वर्ल्ड मार्केट का यही हाल हुआ। क्यों होता है? क्योंकि एक रिटेल जो इन्वेस्टर है वो चाहे उसने स्टॉक्स में पोजीशन लेता है, चाहे वो फ्यूचर्स में पोजीशन लेता है, चाहे वो ऑप्शंस में पोजीशन लेता है, वो क्या करता है, पुट, अगर आपको मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज है तो वो पुट्स बेच देता है। उसको लगता है कभी मंदी तो आएगी नहीं तो मैं इजी पैसा बना लूंगा। उस केस में क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो दूर की पुट्स खरीद लेते हैं, जगदम ऐसी मंदी लाते हैं कि उनके पो 12 हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट उनके कब्जे में होती है, उनके पास पैसे की ताकत होती है। हमारे पास एक लिमिटेड पूंजी होती है 2, 5, 10, 20, 50 लाख रुपया, लेकिन उनके पास करोड़ों अरबों डॉलर के जो फंड्स हैं वो उनके डिस्पोजल में पड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जगदम स्टॉक्स बेचते हैं, जगदम गैप डाउन कराते हैं, जगदम सब कुछ करते हैं, एक पूरी गेम मैनिपुलेशन करते हैं। बड़े बड़े जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, मैंने एक वीडियो काफी साल पहले डाला था, रेटिंग्स एजेंसी का खेल, ये कल तक जिस स्टॉक में अच्छी रेटिंग देती हैं जगदम ये बुरी रेटिंग उनमें कर देती हैं। कल ये किसी बाजार में बहुत अच्छा बोलती हैं और जगदम बुरा बोलना शुरू कर देती हैं। और इनके नैरेटिव बड़े प्लेयर्स कंट्रोल करते हैं। अगर आपको ये चीज समझ है, क्योंकि मैं इस चीज को जो है 20-22 सालों से वॉच कर रहा हूं। मंदी जब भी आती है ये 3-4 दिन में आती है, तेजी जब भी आती है 3-4 सालों में आती है। अगर आपने देखा होगा कि जापान का मार्केट या कोई भी मार्केट 2-2 साल 3-3 साल की जो तेजी थी, इन्होंने 3-3 4-4 दिन में गवा दी, क्योंकि मंदी की परिभाषा ये है। बिटकॉइन का एक नैरेटिव तैयार किया गया कि बिटकॉइन जो है यहां से अब $1 लाख, $2 लाख, $5 लाख तक जाएगा, और उसको $50,000 से नीचे 2 दिन में ले आए हैं। लास्ट टाइम जब बिटकॉइन ने 53,000 लेवल जो जुलाई में इसने टच किया था, उसके बाद 69,000 तक गया, डॉलर तक गया। उसके बाद आज जो है ये फ्लक्चुएट कर रहा है 49 और $50,000, 48 और 46, अगेन 2 लेवल्स हैं जो काफी क्रूशियल हैं। अब इथीरियम लास्ट डिप में $2,800 तक आया था और आज जो है $2,100 का लो जो है लगा दिया। मतलब ये जुलाई के लो से भी चला गया। नैरेटिव ये बनाया गया कि जो है ETF से जो है फ्लो आ रहे हैं। ये सारी चीजें इसलिए पैनिक मचाया जा रहा है कि आप पोजीशंस काटो, दोबारा से नेगेटिव में बैठो, क्योंकि कोविड के दौरान रिटेलर क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था। उसके बाद मार्केट्स डेली ऊपर आती गई और पॉजिटिविटी दिखाती गई और रिटेलर को ट्रैप करती गई। इस बार भी ऐसा होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज आपको क्या करना है, यूएस पे नजर रखनी है। मुझे लग रहा है आज या मैक्सिमम आज रात को या कल तक जो है जितना डाउनफॉल है वो शायद कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करें। या आज क्लोजिंग के टाइम आपको यूएस मार्केट्स पे नजर रखनी चाहिए कि क्या वो जो अभी डिप है क्या उससे और नीचे जाती हैं या 500-700-600 पॉइंट का मतलब 50% लॉसेस कट कर लेती हैं। अगर वो लॉसेस कट करके ऊपर की तरफ आ गई तो आप समझो कि जो ये बड़े प्लेयर्स करेक्शन लगाना चाहते थे, मार्केट में करेक्शन लाना चाहते थे, वो करेक्शंस उन्होंने पूरी कर दी और फिर वो मार्केट में माल उठाएंगे। वॉरेन बफे की अगर स्टोरी नैरेटिव सबको सुनाया जा रहा है, लेकिन वॉरेन बफे काफी गलत पड़ चुके हैं। ये काफी देर से कैश के ऊपर हैं। ये देख रहे थे मार्केट में जो है कुछ गिरावट आए, कुछ मंदी आए ताकि ये माल उठा सके और ये माल नहीं उठा पाए। आप इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 3-4 साल से इनके पास डेली कैश एक्यूमुलेट होता जा रहा है। आज अगर ये बताया जा रहा है ये इतने $1 ट्रिलियन के कैश पे बैठे हुए हैं, तो मेरे को और आपको समझाने के लिए किया जा रहा है
और ये बोला जा रहा है कि शायद वो कुछ ऐसा देख रहे हैं। तो उन्होंने सैटरडे को ऐसा क्यों देखा? ये एक समझने वाली बात है, क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स बंद रहती हैं। पैनिक जब भी बड़े प्लेयर्स मचाते हैं, जब भी कुछ होता है, जब ये मार्केट्स में करेक्शन लाना चाहते हैं, मार्केट को गिराना चाहते हैं, सारी एक्टिविटीज ये सैटरडे संडे को करते हैं, ताकि उसका इंपैक्ट मंडे या एट द मोस्ट मैक्सिमम ट्यूसडे को देखने को मिले। और यही इस बार भी हुआ। फ्राइडे का फॉल इतना सीवियर नहीं था जितना आज हुआ, और आज तो कई मार्केट्स में, वर्ल्ड मार्केट्स में लोअर सर्किट भी लगे हैं। तो ये इस बात का सूचक है कि बड़े प्लेयर्स ने जो मंदी देखनी थी, जो मंदी दिखानी थी, क्योंकि हर आदमी मार्केट्स पे बुलिश था। रिटेलर्स, हमारे इंडिया की मार्केट की बात करें तो 7.5 लाख से ज्यादा कंट्रैक्ट पुट के खाली फ्राइडे के सेशन में बेच के गए थे, और आज उनको जो है वो भी चपत लगी। मार्केट ऊपर लाई गई, उसके बाद नीचे लाई गई। आज भी मॉर्निंग में अगर आप ट्रेंड देखोगे, मार्केट को पहले ऊपर लाया गया, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? बड़े प्लेयर्स क्या करना चाहते थे? मार्केट को खाना चाहते थे। जितना खाना चाहते थे उतना वह खा चुके। अब यह देखना है कि उतना उनका हाजमा और कितना बड़ा होता है। तो आपको क्या करना है, या तो अभी 1-2 दिन नो ट्रेड में बैठ जाओ, और अगर मार्केट, यूएस मार्केट पे नजर रखो, अगर वहां से रिवर्सल का पहला साइन जब भी आएगा, पॉजिटिव पोजीशन बना लेना 1-1.5 महीने के हिसाब से, 2 महीने के हिसाब से, जैसी आपकी एपिटाइट होगा। फिर जोन सा स्टॉक पकड़ना है, जोन सी चीज पकड़नी है, उसमें आपको मुनाफा नजर आएगा। और क्रिप्टो वाले क्या करें? और मेरे क्रिप्टो के दोस्त इथीरियम पे नजर रखें, क्योंकि बिटकॉइन ने वो लेवल देखे हैं पहले भी, लेकिन इथीरियम ने जो लेवल दिखाए हैं ये काफी डरावने लेवल हैं। या तो ये बड़े प्लेयर्स की पैनिक में उन्होंने मचाया है, ताकि वो इथीरियम में अपनी ईटीएफ में पोजीशन बना सकें। लेकिन अगर यहां से पिक्चर जो है और खराब होती है, इथीरियम और अपने नीचे, आज का लो दोबारा से तोड़ता है या और नीचे के लेवल पे जाता है, तो ऑल्ट कॉइन्स में और भी जो है वो तेज गिरावट आएगी। आपने देखा बिटकॉइन ने जो है अभी तक लेवल नहीं तोड़े अपने इंपॉर्टेंट, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स अपने जो है पहले के लो से भी लो पे चले गए हैं। उन्होंने वो लेवल दिखाए हैं जो कोई देखना नहीं चाहता था। तो ऑल्ट कॉइन्स पे पोजीशन बनाने के बजाय आपको इथीरियम और बिटकॉइन्स में पोजीशन बनानी चाहिए। और काफी ज्यादा जो लिवरेज पोजीशन बिटकॉइन और इथीरियम में थी, वो भी आज जो है इस मंदी में जो है चपेट में आ गई हैं। जिन्होंने मंदी खेली हुई थी इसमें, वो तो प्रॉफिट में रहे, और जिन्होंने तेजी खेली हुई थी वो क्या हुए, उनको नुकसान हो गया। तो अभी आप जितना आपके पास पूंजी है, जितना पैसा है, उसी से ट्रेड करो, फालतू का एडवेंचर मत करो, क्योंकि अगर फालतू का एडवेंचर करोगे तो फ्री में पीछे जाओगे। और जाते जाते एक बात और बोल देता हूं, इस सारी चीज में आज मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो क्रिप्टो विद एसबी है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया भी हुआ है, उसमें मैंने जिक्र भी किया था। आज चाइना के जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो पाई खरीद रहे थे या जो सिद्रा खरीद रहे थे, सिद्रा में फिर भी आज ट्रेड हो रहा है, लेकिन आज पाई का ट्रेड जो है उन्होंने भी आज अपना जो है हाथ खींचा। क्यों खींचा? शायद एक आध दिन में वो भी दोबारा से वापिस आएंगे। लेकिन आज पाई की वैल्यू काफी टूटी है, जो पिछले कुछ दिनों से स्टेबल थी, आज उसकी भी वैल्यू टूटी है। और सुबह तो एक वक्त ये था, सबने हाथ खड़े कर दिए थे, कोई पाई आज ऑर्डर ही नहीं था। मतलब आज चाइना से या वियतनाम या जिन भी कंट्रियों से तो कोई ऑर्डर ही नहीं था, कोई लेना ही नहीं चाहता था। और मेरे से मैंने ये भी अपने काफी दोस्तों को एक्सप्लेन किया कि जो क्रिप्टो में जो फ्रंट लाइन क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनमें इतनी गिरावट है, तो कोई भी जो सेंसिबल इन्वेस्टर है आज वो उसमें इन्वेस्ट करेगा एज कंपेयर टू पाई। लेकिन उम्मीद है 1-2 दिनों में जो भी है, अगर इसमें और क्रश आना हुआ आ जाएगा, चढ़ना हुआ चढ़ जाएगा। आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर जरूरत नहीं है तो आप होल्ड करो, और जरूरत है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बिटकॉइन का 52,000 और 54,000 का लेवल जो है नजर में रखना है, और उसी के साथ इथीरियम का 2600 और 2800 का लेवल ये रिक्लेम करना इसके लिए बहुत जरूरी है। और ये भी विद इन शॉर्ट स्पैन अगर करना हुआ तो ये 2-3 दिन में पूरा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर जो है मंदी गहरा सकती है। और यूएस मार्केट आज कुछ अपने लॉसेस कट करने चाहिए, और मैक्सिमम 50% लॉसेस आज कट करने चाहिए। और अगर हरियाली दिखा दी फिर तो ये समझो कि जो बड़े प्लेयर्स गेम खेलना चाहते थे वो कंप्लीट हो गए। और आज अगर डे लो पे बंद हुआ तो कल का सेशन एक और होगा, और कल के सेशन के बाद मुझे लगता है कि सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर आप अच्छी अच्छी खबरों का दौर जो है सुनना शुरू कर दोगे हर किसी से।
अब ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचा क्योंकि काफ़ी कुछ अभी और भी डिस्कस करने के लिए था, लेकिन आप बोलोगे कि बोर हो गया। इसी के साथ ही मैं वीडियो खत्म करता हूं। अगर आपका कोई सवाल रहता हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्रिप्टो विद एस भी हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, फॉलो करना मत भूलना। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।